अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस में एक और इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारे पास है इनलाइन फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है इनलाइन फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कोड के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनलाइन फंक्शन होता क्या है, ये काम किस तरह करता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखते जाएं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप यहाँ पे कंसीडर कर ले। ये ज़रा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ग्लोबली, मतलब मेन से हमने पहले एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन का नाम है सॉम, इसके दो आर्गूमेंट्स है ए बी एंड सो ऑन। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते होंगे कि जब भी हमारे पास C++ में कोई प्रोग्राम रन होता है तो कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है मेन फंक्शन के पास। इसी वजह से इसका नाम भी मेन फंक्शन ही है। तो मेन फंक्शन में ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जरा देखें, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। क्या कहते हैं? फंक्शन कॉल। इस कॉल की मदद से कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन की जानिब, यानी डिफिनीशन की जानिब, और यहाँ पे दो वैल्यू पास करेगा। कौन कौन सी वैल्यू? एक 5 की और एक 7 की। तो 5 की वैल्यू साइन हो जाएगी ए को और यहाँ पे बी को वैल्यू साइन हो जाएगी 7। अच्छा, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल ए और बी आपस में ऐड होंगे। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट शो होगा 12। यहाँ पे इस कॉल की वजह से रिजल्ट शो होगा 12। जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल वापस आएगा यहाँ पे। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे एक और का फंक्शन कॉल है, दोबारा वही प्रोसेस होगा कि कॉल यहाँ से जाएगा, यहाँ पे दो वैल्यू को पास करेगा। वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा कि यहाँ पे 8 और 28 की वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को और 20 की वैल्यू असाइन हो जाएगी बी को। इसके बाद यहाँ पे 8 और 20 से हमारे पास रिजल्ट आता है 28। तो दोबारा जब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा और इसके बाद दोबारा यहाँ से 2 और 4, मतलब एक और कॉल है, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे। कहने का मकसद ये हुआ कि हर एक लाइन यानी हर एक कॉल के लिए कंट्रोल कहाँ से कहाँ जाएगा? मेन फंक्शन से फंक्शन डिफिनीशन की जानिब, फिर वो वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अब सपोज कर ले यहाँ पे मैंने 3 कॉल की बजाय 3000 दफ़ा कॉल ली की है। क्या कहा मैंने? कि 3 दफ़ा कॉल की बजाय मैंने यहाँ पे 3000 दफ़ा ये फंक्शन कॉल किया है। तो फिर क्या होगा? तो बिल्कुल 3000 टाइम कंट्रोल वहाँ पे जाएगा, इसके बाद यहाँ पे जाएगा, इसके बाद, मतलब ये प्रोसेस हमारे पास इस तरह रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास होगा टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि कंट्रोल वहाँ पे जाएगा, वापस फिर वहाँ से यहाँ पे रिटर्न होगा, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। तो इस टाइम को मिनिमम रखने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे हमने एक पॉइंट, एक कीवर्ड ऐड करना होगा वॉइड से पहले, इन लाइन। इन लाइन एक कीवर्ड है जिसको मैंने फंक्शन के साथ ऐड किया। तो अब ये फंक्शन हमारे पास कहलाता है इनलाइन फंक्शन। तो अब इनलाइन फंक्शन का एडवांटेज क्या है? जब हम किसी फंक्शन के साथ इनलाइन का इजाफा करते हैं, इनलाइन कीवर्ड का, तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाता है इनलाइन फंक्शन। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये जो फंक्शन की बॉडी है यहाँ पे, जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कंपाइल टाइम इससे बन जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम सिंपली कहते हैं एक्जी फाइल। फंक्शन डिफिनीशन से एक एक्जी फाइल बन जाएगा। कब? अगर यहाँ पे हम इनलाइन का इजाफा करें। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे मेन में जितनी दफा कॉल हुआ है हर एक के साथ ये जो एक्जी फाइल है यहाँ पे पेस्ट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिफिनीशन है अब ये यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे भी रिप्लेस हो जाएगी, मतलब जितनी दफ़ा कॉल हुआ है हर एक के पास रिप्लेस हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? तो इसका एडवांटेज यह होगा कि कॉल के दौरान कंट्रोल को मेन फंक्शन से वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हमने क्या किया, वो जो बॉडी है वो यहाँ पे रिप्लेस किया। तो मीन्स यहाँ पे जो वहाँ पे कॉल था फिर वापसी थी, अब वो बार बार रिपीट नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे सिंपली ये वाला कॉल, ये वाला कॉल और ये वाला कॉल, मतलब अब कॉल के लिए कंट्रोल को वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इनलाइन फंक्शन की मदद से हमारे पास जो टाइम का प्रॉब्लम था वो हल हुआ, मतलब अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम होगा। तो ये हमारे पास है इनलाइन फंक्शन की एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है?
इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो फंक्शन डिफिनीशन है, ये सपोज हमारे पास मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है 2 MB। मैंने सपोज किया कि ये कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है 2 MB। तो जब यहाँ पे आप इनलाइन लिखेंगे, इनलाइन, तो हर एक कॉल के लिए ये जो फाइल है, इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो यहाँ पे भी हमारे पास पेस्ट होगा, रिप्लेस होगा, यहाँ पे भी रिप्लेस होगा, यहाँ पे भी रिप्लेस होगा। तो ये भी 2 MB, ये भी 2 MB और ये भी 2 MB, तो मीन्स 6 MB। मीन्स कि जितनी दफ़ा कॉल होगा उतनी दफ़ा इसका जो साइज़ होगा वो हमारे पास मल्टीपल होगा, मतलब उतनी दफ़ा ये बढ़ेगा। अगर 3 दफ़ा कॉल हुआ है तो 6 MB स्पेस लेगा, अगर 3000 दफ़ा कॉल हुआ है तो 6000 MB। तो ये हमारे पास था एक डिसएडवांटेज किस चीज़ का, इनलाइन फंक्शन का। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इनलाइन फंक्शन होता क्या है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।